एपिसोड 41। बड़ा कंपटीशन और रणनीति। कॉफी चेन की प्रतियोगिता ने आरव की दुकान पर दबाव बढ़ा दिया। ग्राहक कहने लगे, दिखावे वाली ब्रांडिंग तो सब कर सकते हैं, लेकिन यहां अपनापन और स्वाद अलग है। विनय ने चिंता जताई, भाई हमें अब और रणनीति बनानी होगी। सलमान ने कहा, हर छोटी गलती हमें नुकसान पहुंचा सकती है। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर प्रतियोगिता बड़ी है तो हम अपने अंदाज से जीतेंगे। हमारी ताकत हमारी मेहनत और ईमानदारी है। उसने स्टाफ को नया प्रशिक्षण दिया, दुकान की सजावट और अनुभव को और बेहतर बनाया। ऑनलाइन ऑर्डर और सोशल मीडिया प्रचार भी शुरू किया। शाम को छत पर बैठकर आरव ने मन ही मन कहा, हर चुनौती मुझे और मजबूत बनाएगी। अब कोई भी प्रतियोगिता मुझे रोक नहीं सकती। दौलत और इज्जत मेरी मंजिल है। एपिसोड 42। नया पार्टनर। आरव ने सोचा कि शहर में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए उसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है। उसने विनय और सलमान को बुलाया और कहा, इस बार टीम पूरी तरह भरोसेमंद होनी चाहिए। कोई धोखा या आलस्य स्वीकार नहीं होगा। नए पार्टनर ने शुरुआती दिन मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आरव ने देखा कि अब टीम और मजबूत और संगठित हो रही है। उसने मन ही मन कहा, अगर टीम सही हो तो कोई चुनौती हमें रोक नहीं सकती। शहर में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। कुछ प्रतिद्वंदी पहले से जलन और अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन आरव ने उन्हें नजरअंदाज किया और बोला, मेहनत और ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। किसी की बकवास मुझे पीछे नहीं खींच सकती। विनय ने धीरे से कहा, भाई नए पार्टनर के साथ टीम और मजबूत हो गई है। अब चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, हम तैयार हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच है, अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सफलता सिर्फ सपनों की नहीं, मेहनत और समझ की देन है। शाम को दुकान बंद करने के बाद आरव ने छत पर बैठकर आकाश की ओर देखा। मन ही मन बोला, अब मेरा साम्राज्य धीरे धीरे आकार ले रहा है। हर चुनौती मुझे और मजबूत बनाएगी। एपिसोड 43। पहला बड़ा ऑर्डर। एक दिन आरव की दुकान पर अचानक कॉर्पोरेट कंपनी का बड़ा ऑर्डर आया। टीम उत्साहित थी, लेकिन दबाव भी था। विनय ने कहा, भाई ये मौका हमारी मेहनत और गुणवत्ता दिखाने का है। सलमान ने जोड़ा, सफलता का स्तर अब और ऊंचा होने वाला है। आरव ने योजना बनाई कि हर कप चाय और हर ऑर्डर में अपना सर्वश्रेष्ठ काम डाला जाए। उसने स्टाफ को विस्तार से निर्देश दिए और हर छोटी गलती की जांच खुद की। ऑर्डर समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा हुआ। कंपनी के प्रतिनिधियों ने तारीफ की, बेटा तुम्हारी चाय और सेवा दोनों शानदार है। ये केवल चाय नहीं, एक अनुभव है। आरव ने मन ही मन सोचा, ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मेरी पहचान और मेहनत का सम्मान है। हर चुनौती मेरी साम्राज्य की सीढ़ी है। शाम को दुकान बंद करते समय उसने विनय और सलमान से कहा, देखो मेहनत और सच्चाई हमेशा सामने आती है। अब हमें अगली चुनौती की तैयारी करनी होगी। एपिसोड 44। अफवाहें और विवाद। आरव की बढ़ती सफलता ने शहर में कुछ लोगों की जलन बढ़ा दी। प्रतिद्वंद्वी अफवाहें फैलाने लगे, आरव मिलावटी सामान बेचता है, उसकी दुकानें नकली है। यह सुनकर विनय गुस्से में बोला, भाई ये लोग जलन में बकवास कर रहे हैं। सलमान ने कहा, लेकिन अफवाहें लोगों के दिमाग में डर और संदेह डाल सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। आरव ने शांत रहते हुए जवाब दिया, सच और मेहनत की कोई ताकत अफवाहों से डरती नहीं। मेरी सफलता सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की वजह से है। उसने स्टाफ को समझाया कि किसी भी परिस्थिति में अपने काम में कमी ना आए। ग्राहक अनुभव पर ध्यान दिया गया और गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हुई। रात को घर लौटते समय आरव ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, अफवाहें चाहे कितनी भी फैले, मेहनत और सच्चाई हमेशा सामने आती है। मैं अपनी राह पर कायम रहूंगा। एपिसोड 45। तीसरी शाखा की सफलता। तीसरी दुकान पूरी तरह सफल हो गई। ग्राहक हर दिन बढ़ते जा रहे थे और सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई। विनय ने कहा, भाई अब तुम्हारी मेहनत और पहचान दोनों चमक रही है। सलमान ने जोड़ा, देखो लोग सिर्फ चाय नहीं, अनुभव लेने आ रहे हैं। यही हमारी ताकत है। आरव ने मन ही मन कहा, तीसरी सीढ़ी पूरी हुई, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दौलत और इज्जत ही मेरी मंजिल है। उसने स्टाफ को उत्साहित किया और कहा, हमारी मेहनत केवल शुरुआत है। हर दिन बेहतर करने की कोशिश करो।
शहर में उसकी पहचान बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही प्रतियोगिता और चुनौतियां भी बढ़ रही थी। आरव ने खुद से कहा, हर चुनौती, चाहे बड़ी क्यों न हो, मुझे और मजबूत बनाएगी। हारना मेरे शब्दकोश में नहीं है। रात को दुकान बंद करने के बाद उसने डायरी में लिखा, तीसरी शाखा मेरी मेहनत और समझ का प्रमाण है। अब अगली सीढ़ी पर ध्यान देना होगा। एपिसोड 46, रिया की उलझन। रिया ने देखा कि आरव अब पहले से पूरी तरह बदल चुका है। उसकी मेहनत और सफलता शहर में सबकी चर्चा का विषय बन गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर गलती की आरव। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मेरी दुनिया अलग है रिया। जो दर्द तूने दिया वही मुझे ताकत बनाता है। उसकी आवाज में कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ अडिग निश्चय। विनय और सलमान दूर से ये सब देख रहे थे। विनय ने फुसफुसाकर कहा, भाई का दिल अब पत्थर सा हो गया है, पर सही भी है। आरव ने अपने मन में ठान लिया कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसने सोचा, दौलत और इज्जत मेरी मंजिल है, रिया की वापसी मेरे रास्ते को बदल नहीं सकती। शाम को वह दुकान बंद करके छत पर बैठा और आकाश की ओर देखता हुआ मन ही मन बोला, अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। मेरी मेहनत ही मेरी पहचान और साम्राज्य बनाएगी। एपिसोड 47, नई प्रतिस्पर्धा। शहर में एक नई ब्रांडिंग वाली चाय दुकान खुली। चमकदार बोर्ड, बड़े बड़े पोस्टर और आकर्षक ऑफर्स ने ग्राहक खींच लिए। विनय घबराया, भाई मुकाबला बहुत बड़ा है, लोग उनकी ओर चले जा सकते हैं। सलमान ने कहा, हमें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि अनुभव भी देना होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच है, उनके पास पैसा और ब्रांड है, लेकिन हमारे पास मेहनत, अपनापन और अनुभव है। यही हमारी ताकत है। उसने दुकान को और बेहतर बनाने का प्लान बनाया। आरामदायक बैठने की जगह, हल्की संगीत की धुन और ग्राहकों के लिए छोटे छोटे इवेंट्स। स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया ताकि हर ग्राहक का अनुभव बेहतरीन रहे। शाम को छत पर बैठकर आरव ने मन ही मन कहा, अब मुकाबला केवल चाय का नहीं, बल्कि विश्वास और अनुभव का है। हारने का सवाल ही नहीं उठता। एपिसोड 48, ग्राहक अनुभव। आरव ने दुकान का माहौल और आरामदायक बनाया। ग्राहकों की सुविधा और अनुभव पर पूरा ध्यान दिया गया। एक छात्र ने कहा, भाई यहां चाय पीने का मजा ही अलग है, बाकी ब्रांड सिर्फ दिखावा करते हैं। विनय मुस्कुराया और बोला, भाई तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। लोग केवल चाय के लिए नहीं, अनुभव के लिए आ रहे हैं। सलमान ने जोड़ा, देखो पुराने ग्राहक लौट रहे हैं और नए भी आ रहे हैं। यही हमारी असली ताकत है। आरव ने मन ही मन कहा, ये अनुभव ही मेरा असली हथियार है। ब्रांड और पैसा भले किसी के पास हो, लेकिन अपनापन और मेहनत की छाप हमेशा अलग रहती है। रात को दुकान बंद करते समय उसने छत पर बैठकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, हर प्रतिक्रिया, तारीफ और आलोचना मुझे और बेहतर बनाएगी। अब हारने का सवाल ही नहीं। एपिसोड 49, टीम की परीक्षा। आरव की सफलता ने स्टाफ पर भी दबाव बढ़ा दिया। नए सदस्य में कुछ लोग आलसी निकले, समय पर काम नहीं कर रहे थे। विनय ने चिंता जताई, भाई इन्हें संभालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी मेहनत बेकार होगी। आरव ने ठान लिया कि टीम केवल भरोसेमंद और मेहनती लोगों की होगी। उसने स्टाफ को कड़ी हिदायतें दी और हर छोटी गलती पर नजर रखी। उसने मन ही मन कहा, सही लोग चुनना ही सफलता की कुंजी है, कोई गलती सहन नहीं होगी। सलमान ने कहा, भाई अब टीम और संगठित हो गई है, हर चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच है, मेहनत, समझ और भरोसे से ही जीत संभव है। अब कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। शाम को दुकान बंद करते समय उसने डायरी में लिखा, टीम की परीक्षा और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है। अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एपिसोड 50, बड़ी जीत। कॉफी चेन और नए प्रतियोगियों के बीच मुकाबला आरव के अनुभव, मेहनत और रणनीति की वजह से उसके पक्ष में हुआ। विनय और सलमान खुशी से चिल्लाए, भाई देखो, हमारी मेहनत रंग ला रही है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये जीत केवल पैसा या ब्रांडिंग की नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, अपनापन और समझ की जीत है। उसने स्टाफ को धन्यवाद कहा और मन ही मन सोचा, हर चुनौती ने मुझे और मजबूत बनाया है। अब मेरी पहचान और साम्राज्य और मजबूत हो रहा है। शहर में लोग अब उसकी मेहनत और सफलता की चर्चा करने लगे। आलोचना और अफवाहें पीछे छूट गई। आरव ने मन ही मन कहा, दौलत और इज्जत मेरी मंजिल है और मैं उन्हें हासिल करके ही दम लूंगा। रात को छत पर बैठकर उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन ठान लिया, अब अगली सीढ़ी के लिए तैयारी करनी होगी। हर जीत सिर्फ शुरुआत है। हारना मेरे शब्दकोश में नहीं है,